हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर एक यूज़फुल वीडियो बनाने की कोशिश की है जिससे पेरेंट्स की और बच्चों की थोड़ी सी मदद हो जाए। लास्ट 10 या 15 दिन में कुछ वर्कशॉप अटेंड की है जो सोशल मीडिया के ज़रिए ही पता चली है, और वो वर्कशॉप एक लर्निंग का न्यू एक्सपीरियंस ही मैं बोल सकती हूँ कि है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला 10-15 दिन में। 5 दिन की एक वर्कशॉप होती थी, तो जो 2-3 मैंने अटेंड की हैं, और उसके बाद काफ़ी कुछ जो है मास्टर क्लास भी था जिसमें काफ़ी कुछ लर्निंग का प्रोसेस रहा है। स्पेशली ये सारी चीज़ें जो थी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेट करके थी कहीं ना कहीं से। और दूसरी ये कि फॉर द फ्यूचर आप स्टैंड करना चाहते हो किसी भी एज में, चाहे वो 20-25 की एज अगर निकल गई है, 40 की एज है, 50 की एज है, यू वांट टू स्टैंड योर सेल्फ इन द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में आप अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ एक अदर चीज़ और जो एक्सपीरियंस की बहुत सारी गलतियाँ, वो वर्कशॉप लेने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों ने अपने टाइम में बहुत सारी गलती की हैं जो हमें हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। और अगली चीज़ साथ में ये भी बोलूँगी कि जैसा कि आप लोग को पता है, अभी मैं झारखंड में रह रही हूँ और रहने वाले एक्चुअल में मैं यूपी की हूँ। तो पिछले मंथ यूपी में गई थी, और ये जो शादी की मेरी जर्नी है वो 15 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं बहुत जल्दी। और इन 15 सालों में जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें कहीं कोई डिफरेंस मुझे बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। हालांकि जहाँ पे मैं रहती हूँ यूपी, वहीं की मैं बात कर रही हूँ। स्कूल बहुत देरों खुल गए हैं इंग्लिश मीडियम करके, ये मॉडर्न स्कूल, ये अलग अलग नामों से। लेकिन कुछ चीज़ें जो ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम जो ऑब्जर्व की वो यही है कि एक गांव में, एक सिटी की बात नहीं, गांव में जो मैंने देखा है कि स्कूल बहुत खुल गए हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्या है, टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी में ही होता है। बुक्स भले ही इंग्लिश में दी हुई है, लेकिन कम्युनिकेशन, बात करना, ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट, जैसे कि हमारे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में या बाकी सिटीज़ में, तो वहाँ ये है कि कम्युनिकेशन, बातें जो है इंग्लिश में करनी है। इसलिए बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलता है। अच्छा मतलब कि ऐसा माहौल कि वो कम्युनिकेट कर पाएँ, इस लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ। वहाँ हिंदी का यूज़ नहीं होता है। लेकिन गाँव के बच्चों के साथ हो क्या रहा है कि पेरेंट्स जैसे तैसे अगर एडमिशन करवा भी रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के नाम पे एडमिशन हो रहा है, लेकिन बच्चों का ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ना बच्चे लैंग्वेज बोल पा रहे हैं। क्योंकि क्लासेस लेते समय कुछ क्लासेस ऑनलाइन ही ले जा रही थी, जो मैंने देखा कि टीचर्स भी हिंदी में बोल रहे हैं। तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि बच्चों को चाह के भी वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी ज़रूर है कि टीचर्स, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली बस ये लग रहा है कि चाहते हुए भी पेरेंट्स के मन में ये आता है कि नहीं, हमारे बच्चे इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज, आज के टाइम में एक ऐसी डिमांडिंग लैंग्वेज है जो ग्लोबली हमको जानने की भी ज़रूरत है। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना, जानना और बोलना। तो बस इसके ज़रिए जो मेरा वर्कशॉप का एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करूँगी, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और उससे ये मैं बस शेयर करूँगी आप लोग को कि अगर आप लोग कहीं गाँव में हैं और बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या सिटीज़ में भी हैं बहुत सारे अभी भी हिंदी मीडियम स्कूल या इंग्लिश मीडियम बोल के, लेकिन इन्वायरमेंट या टीचर्स उस तरह के नहीं मिल रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर बोलूँगी कि हम अपने से जो कर सकते हैं, जैसे कि हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट के हाथ की या पब्लिक, बाकी चीज़ें वो साइड की है, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारे टाइम में ग्रेजुएशन की इंग्लिश से, बिल्कुल था ये हमारा सब्जेक्ट, लिटरेचर पढ़ा, शेक्सपियर का कितना सारा प्ले या ड्रामा हो गया, नंबर भी अच्छे आ जाते थे। तो हम लोग के एजुकेशन का जो सिस्टम रहा, हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की है, हम लोगों को यूपी बोर्ड से, आप लोग को पता ही होगा कि यूपी बोर्ड से ही मेरी सारी जो है एजुकेशन कंप्लीट हुई है। तो हम लोगों ने स्टडी खूब मन से पढ़ा, फिर गए पेपर दिए, अच्छा नंबर, एक टारगेट रहता था कि नंबर अच्छा लाना है। बट शायद हम लोगों ने अभी भी इंग्लिश ठीक ठाक है, उतनी अच्छी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि सीखने का क्या है, एक लाइफ टाइम प्रोसेस होता है कि पूरा लाइफ
आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। आज के टाइम में वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी वर्क करने की ज़रूरत है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब प्रोनाउंसिएशन या साउंड या वॉइस का ये जो मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने सीखी हैं, जिस पे मैं खुद भी अभी वर्क करूँगी। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत मैं लेके आई हूँ कि अगर अब आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों में वो गलती नहीं हो कि हाँ, हम लोग भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर को हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन हमको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग। स्पेशली मैं बोलूँगी पेरेंट्स को कि 15 मिनट अगर डेली का वो निकालते हैं तो वो एनफ होगा बच्चों के लिए। अगर वो 1 क्लास में या 2 क्लास में या 3 क्लास में है, तो जैसी भी छोटी छोटी बुक जो है लिटरेचर की पढ़ाई जा रही है, या फिर कुछ टाइम के बाद क्लास 1-2 के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी ऐड हो जाता है, तो एक बस छोटा सा ये आप इसको कुछ भी समझ लीजिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, शायद उसको अगर बच्चों की लाइफ में ऐड किया जाएगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सपोज दैट इंग्लिश लिटरेचर का हम लोग कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं, एक चैप्टर स्टडी कराया गया क्लास में, अगर टीचर पढ़ा रही है तो वो सिर्फ एक बच्चे को, 3 बच्चे या 4 बच्चे से ही रीडिंग करवा सकती है। लेकिन हम अपने बच्चों को घर में बिठा के, जैसे कोई एक चैप्टर ले लिया, कोई स्टोरी ले ली कि आज स्कूल में ये वाला लिटरेचर का ये स्टोरी पढ़ाई गई है, तो हमें क्या करना है, बच्चों को अपने सामने 15-20 मिनट हमें निकालना है कि हाँ 3 से 3:30 हम बच्चों को ये इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करेंगे, या 3:30 से 4 बजे का, तो एक चैप्टर उठा लेना है, उस चैप्टर को अच्छे से रीड कराना है बच्चों को अपने सामने, और बल्कि आपको खुद भी पढ़ना है ताकि आपका भी प्रोनाउंसिएशन, वॉल्यूम, टोन सब कुछ एकदम अच्छे से रहे। जैसे हम लोग नॉर्मली अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश की भी जो फ्लुएंसी है, जो बात करने का तरीका है, नॉर्मल वैसे ही आए। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि बोलने के बाद भी जो वॉइस का है, कभी उतार कभी चढ़ाव, उस तरह से होता है, इवन आज भी होता है। तो उस पर ज़रूर मैं इवन अभी भी वर्क कर ही रही हूँ कि सारी चीज़ें मेरी, और बहुत टाइम लगेगा शायद, और उसके लिए मैं कर रही हूँ मेहनत कि मेरा भी सारा वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है वो, और सारी चीज़ें, साउंड का क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, सब चीज़ सुधर जाए, सही हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपने एक पेज रीड करा लिया, फिर उसको आपने लिखने को दे दिया, फिर उसमें से कोई 5 या 10 सेंटेंस आपने कैच किए और ये बच्चों को समझाया कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है। क्लैरिफाई होने के बाद उन्हें 5 या 10 सेंटेंस उसके बनाने हैं और उस पर डेली की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम ये 1 महीने से 3 महीने करके देखिए, तो ज़रूर आपको खुद पता चलेगा कि हाँ बच्चों में चेंज आया कि नहीं, और उसके बाद कमेंट करिएगा कि हाँ जो बातें मैंने बताई हैं वो यूज़फुल रही हैं कि नहीं। क्योंकि वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि जो गलती हमारे टाइम में, शायद हमने जो लिटरेचर पढ़ी 10 में, 12 में या ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अगर हमने तभी अपनी प्रैक्टिस की रही होती तो इंग्लिश को, इस लैंग्वेज, ये जो स्किल है ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये मैं बोल सकती हूँ कि इंग्लिश एक लाइफ चेंजिंग लैंग्वेज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। और अगर आप आपको फ्यूचर में स्टैंड करना चाहते हो तो आज के डेट में आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके देखो कि अगर आपको ये लैंग्वेज आ रही है तो आप इंटरनेशनली कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी अपने आप को, फ्यूचर को आप बदला सकते हो, लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो हमें हमारे बच्चों के साथ क्या करना है, स्पेशली ये गाँव के बच्चों को ही नज़र में रख के, ये दिमाग में रख के वीडियो बनाया है कि जो गाँव के बच्चे हैं उनके साथ बिल्कुल आप लोग 15-20 मिनट का टाइम निकालिए। अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं जान रहे हैं, तो अगर अभी से ही पैसेज की, जो पैसेज लिखा जाता है, रीडिंग, राइटिंग, फिर बच्चों से बोलने की प्रैक्टिस, फिर सेंटेंसेस बनाने, और उसके बाद ग्रामर की कुछ चीज़ें कि हाँ ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। ज़्यादा नहीं करना है, स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट करना है कि हमने प्रेजेंट के 5 सेंटेंस उठा लिए और फ्यूचर के 5, ऐसे करके हमको लाइन वाइज करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बोलूँगी, आगे और भी कुछ कहना है तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मैं लेके आऊँगी। फिलहाल अभी के लिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना ज़रूर शुरू कर दीजिए कि 1 2 3 4 5 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक इंग्लिश की बुक उठाइए, बच्चों को पढ़वाइए, फिर उनको लिखने के लिए दीजिए, फिर उनको सेंटेंस बनवाइए 5-5, फिर उनसे पूछिए कि हाँ ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। काफ़ी कुछ हेल्प होगी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग से। उनकी जो बोलने का, वॉइस का है,
वॉइस भी चेंज होगी, टोन भी चेंज होगी, फ्लुएंसी भी बनेगी, और साल 2 साल जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना, तो वो स्ट्रगल जो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमने किया या हम स्टिल कर रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स आज भी मैंने देखा वर्कशॉप में कि 40, 50, 60 एज हो गई है, बट प्रोफेशनली चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये लैंग्वेज की जब ज़रूरत पड़ी है, तो वो एक एज में जाने के बाद इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करें कि उन्हें ये प्रॉब्लम ना उन्हें फेस करनी पड़े। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।